तो आपने सुना होगा कि हर बिलियनियर जो आज सक्सेसफुल है, मोटा पैसा कमा रहा है, जिसके पास अपनी मन मर्जी का वक्त है, वो वहां घूम रहा है जहां वो घूमना चाहता था। उसने वो पाया जो उसने हमेशा से सोचा था। इनफैक्ट इलोन मस्क और स्टीव जॉब्स तक अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट किताबों को देते हैं। और गाइस, दे भी क्यों ना, किताबें हमें वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंसेस दे सकती हैं जिन्हें सीखने में हमें पूरी जिंदगियां लग जाती हैं। इनफैक्ट गाइस, एक बहुत ही बड़े इंसान ने तो कहा भी है कि अ रूम विदाउट अ बुक इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। मतलब कि एक कमरा बिना किताबों के वैसा ही है जैसे कि एक शरीर बिना आत्मा के। और इसका मतलब है कि वो कुछ भी नहीं। गाइस, जैक मा को तो आप सब जरूर जानते ही होंगे। जैक मा का कहना है कि एक इंसान के पास इतना वक्त होता ही नहीं है कि वो सब कुछ खुद ट्राई करे और फिर उन गलतियों से सीखे। एक स्मार्ट इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे और उसे खुद गलतियां करने की जरूरत ही ना पड़े। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप किताबें पढ़ना चालू करना चाहते हैं तो कौन सी 5 किताबें हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। सो गाइस, मेरा नाम प्रियंका है और आज अगर आप सोचते हैं कि मैं भी किताबें पढूं लेकिन आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, इस मुश्किल को मैं आपके सुलझा दूंगी। आपको ऐसी 5 किताबें बताऊंगी जिन्हें पढ़कर आपको मजा आ जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये किताबें अपनी टू डू लिस्ट में जरूर डालनी है और कभी ना कभी इन्हें जरूर पढ़ना है। हालांकि मैं तो कहूंगी कि आप इन्हें आज से ही पढ़ना चालू कर दीजिए, एक एक करके। सो गाइस, चलिए मैं आपका इंतजार खत्म करती हूँ और आपको बताती हूँ इन किताबों के बारे में। लेकिन उससे पहले बस एक ही लाइन कहूंगी कि अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग बार मिलते रहें और ऐसी ही बातें डिस्कस करते रहें जिससे आपको फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहली किताब जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी वो है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। गाइस, एक बात याद रखिए कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो फेलियर कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये किताब हाफिज नाम के एक लड़के की कहानी है जो कि पाथरोज के मवेशियों की देखभाल करता था। हाफिज एक बहुत बड़ा सेल्समैन बनना चाहता था और ये बात उसने अपने मालिक को बताई। पहले तो उसके मालिक को इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उसने हाफिज को बहुत करीब से समझा तो उसे लगा कि हाफिज में वो गुण है जिससे वो एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है। और फिर उसने हाफिज पर भरोसा करके उसे 10 राज बताए जिन्हें कोई भी जानेगा तो वो अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर कर पाएगा। पहली सूची में तो ये लिखा है कि आगे की सूचियां किस तरीके से पढ़नी है और बाकी की सूचियों में वो राज लिखे हैं जिनसे आप जिंदगी में बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करें तो एक बहुत बेहतरीन सेल्समैन बन सकते हैं। क्योंकि आप सब भी जरूर जानते होंगे कि किसी भी चीज को बेचना दुनिया का सबसे बड़ा गुण माना गया है। तो गाइस, ये किताब जरूर पढ़िएगा और हम चलते हैं अब दूसरी किताब की तरफ। और गाइस, दूसरी किताब का नाम है टाइम मैनेजमेंट और इसके राइटर हैं सुधीर दीक्षित। इस किताब में लेखक ने 30 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे और वो सब अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। बिकॉज कहते हैं ना कि सबके पास 24 ही घंटे हैं दिन में। समझदार इंसान वो है जो इन 24 घंटों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख लेता है तो वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहता, क्योंकि उसको ये पता है कि किस वक्त क्या करना है और अगर उसके पास ज्यादा काम है तो उसे किस तरीके से मैनेज करना है। दोस्तों, तीसरी किताब जिसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहूंगी वो है द एल्केमिस्ट और ये एक सेंटियागो नाम के एक गडरिये की कहानी है। उसकी फैमिली चाहती थी कि सेंटियागो एक प्रिस्ट बने, लेकिन वो तो दुनिया देखना चाहता था और इसलिए वो एक गडरिया बन गया और वो हमेशा अपने शिप्स के साथ घूमता रहता था। एक रात सेंटियागो को एक सपना आया जिसमें उसने एक खजाना ढूंढा और उसने इसी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उसने ये जर्नी की शुरुआत की। इस जर्नी में उसे बहुत सारी दिक्कतों, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस रास्ते में उसे बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी मिले, जैसे उसे रास्ते में एक लड़की से बहुत प्यार हो गया, लेकिन फिर भी उस खजाने की खोज में जाने के लिए उसने उसे छोड़ दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमें कुछ बड़ा पाना होता है तो बहुत सारी चीजें रास्ते में छूट ही जाती हैं। और बाद में उसे वो खजाना वही मिला जहाँ से उसने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी।
सो गाइस, अगर आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको डीमोटिवेट करती हैं, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब का नाम है द मीनिंग ऑफ लाइफ और इसके राइटर है विक्टर फ्रैंक। अगर आप विक्टर फ्रैंक को नहीं भी जानते तो आप जरूर एनी फ्रैंक को जानते होंगे। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था और वो सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। जी हाँ, सिर्फ 15 साल की मौत में। उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि किस तरीके से नाजियों ने यहूदियों पर अत्याचार किए। उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता था और वहां पर जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था, और उन्हीं लोगों में विक्टर फ्रैंक भी थे। विक्टर फ्रैंक का बताना है कि जिन लोगों के कोई पर्पस थे, कोई लक्ष्य थे, कोई टारगेट था, वो लोग वहां पर जिंदा रह पा रहे थे, लेकिन जिन लोगों के पास पर्पस नहीं थे, सपने नहीं थे, वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट होकर मर जाते थे। तो इस पूरी किताब में विक्टर फ्रैंक यही समझाते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसका कोई पर्पस है, जिसका कोई सपना है, वो बद से बदतर हालातों को भी जी सकता है, उनसे जीत सकता है। तो इसीलिए गाइस, अपना एक लक्ष्य रखिए, अपना एक सपना रखिए, आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आप बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं। और गाइज, आखिरी किताब जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी वो है द मास्टरी मैनुअल, माने कि मुट्ठी में तकदीर, और इसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा। इस किताब में राइटर बताते हैं कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दिन आज का है, सबसे बेहतरीन वक्त अभी का है। जो वो चाहे उसको उसी वक्त कर लेना चाहिए। गाइस, आप चाहे कुछ भी बनना चाहते हैं, एक अच्छे नेता, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे राइटर, उन सब की शुरुआत आज से ही आपको करनी होगी। इससे बेहतरीन वक्त कोई नहीं है जिंदगी का। वो हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहावत हमेशा से कहते आए हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो गाइस, मैंने आपको 5 किताबें बताई हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। आप इनको किसी भी दुकान पे जाके खरीद सकते हैं, या फिर इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइस, आपको कौन सी बुक कैसी लगी, हो सके तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें मिलते रहिएगा। तब तक के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, वीडियो देखते रहिए और दिखाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।